देख लो, हमें पता नहीं कि मेरे बच्चा का मूड़ी कट गई है, हमको क्या पता। अच्छा, गर्दन उसका अलग हो गया था। हाँ बेटा, खाली मेरे बच्चा के यही लगा था। फिर हम ऐसा सोची कि मैं देखूं बच्चा को, तो हमें नहीं देखने दिए लोग। फिर मैं रात भर चिल्लाए। फिर हम 3 लड़के के बाप तुम्हारी लड़की के साथ बलात्कार करे तो उसका दिमाग क्या करेगा? क्या कहेगा? उसका दिमाग जो बलात्कार कर रहा है उसके ऊपर होना तो क्यों चाहिए। करना चाहे? काहे मन करी? तू माँ काहे बदे करी? आप माँ है, आपसे बताना चाहिए था। काहे बदे करी? ओके गलत पर फिर सोचा चाहिए के काहे गलत हो? हम यही चाह रहे कि जैसे हमारे बच्चे को सजा कैसे तड़पा तड़पा के मारे वैसे ही वो तड़प तड़प के वो बिटिया एक हत्यारिन के रूप में मानी जा रही है। हत्यारिन बनावल गल है, हत्यारिन अपने से नहीं है वो। हत्यारिन बनावल गल तब हत्यारिन भइले वो। साबित तो क्यों हो कह दे गई। इतना साल हो गए, इतना बड़ा सामान जिया खातिर का हत्यारिन रहा। आप भी उस क्यों कह दे बच्चे अपनी बिटिया क्यों कहे कि नंबर बिटिया हत्यारिन है। नहीं, बात तो क्यों सही कहा? है पिताजी, लेकिन दीदी सुनिए, आपके पास बच्चे हो गए ना? लड़की है कि नहीं? जी। अगर लड़की तुम्हारे पास दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं आजमगढ़ जिले में मौजूद हूँ। जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे बहुत ही दुखद घटना है। 3 साल का बच्चा बताया जा रहा है। उस बच्चे की बहुत ही बेरहमी से उस बच्चे की हत्या की गई है। और कैसे की गई है, क्यों की गई है, ये माता जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप बच्चे की माता जी हैं? जी। क्या नाम था बाबू? हयान। कैसे क्या हुआ है? ऐसे तो हमें कोई आशा ही नहीं था कि कैसे क्या हो गया था, लेकिन हम खेत से आए बकरी चरा के जब, तो हम अपने बच्चे को खोजने लगे कि कपड़ा पहनाना है, स्वेटर विटर नहीं पहना हुआ है, गंजी पहन के घूम रहा है। खोजने लगे तो अड़ोस पड़ोस लेके भाग रहे थे। तब सांझ का समय था तो हम बोले हमारे बच्चे के खोज रहे हैं। सब बोल रहे उसका लड़का गिर गया छत पे से, गिर गया छत पे से। तो हमें समझ में नहीं आया छत पे से गिरा कि क्या गिरा। सुबेरे भर हुआ भैंस के नीचे पाया गया। तो हम सब भैंस का ये मान के हम बच्चे को अपने, हमारे आदमी उसी दिन कमाने चल गए थे। चले गए थे? वो थे नहीं, आपके पति घर पे नहीं थे? नहीं, सुबेरे ही 7 बजे का निकल गए थे। सुबह 7 बजे वो चले गए थे, इटासी पहुंच गए थे। शाम को बच्चे का मतलब 4:30 बजे बच्चे का ये हादसा हुआ और हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सब हॉस्पिटल लेके दौड़ के गए गांव के लोग। कैसे पहले बच्चा मिला कहाँ, कब मिला, कैसे मिला? हमारे जेठानी की लड़की थी, वो ही बच्चे को जूता उता पहनाई हुई थी। वो बोली चाची बच्चे को स्वेटर ना मिला है, टी शर्ट और जूता पहनाई हुई। वो पहना के चल गई अपने घर में, काम करने लगी। यही घर है, उसमें काम करने लग गई। राखी फेंकने गई तो बच्चे को देखी एकदम पड़ा हुआ था और मैं खोजती हूँ, रोडे पे ही हूँ, तबले सपले लेके भागा वहाँ। अच्छा, आप बच्चे को खोज रही थी कि कहीं हमारा बच्चा इधर उधर खेल रहा है, घूम रहा है। हाँ। खोजते खोजते आपको बच्चा नहीं मिला? नहीं। और घर वाले खोजे तो भैंस के घर में बच्चा मिला? जी। तो आप लोगों को क्या लगा उस समय? उस समय जब सब बोल रहे थे कि छत पे से गिरा है, भैंस के नीचे खचा गया है, तो हम भी सोचे होंगे कि हो सके भैंस खाच दी है। जी। लेकिन हमारा आदमी आए सुबेरे भर वहाँ, सब बताए कि तुम्हारी मम्मी का तबीयत खराब है। ये नहीं बताया कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमारे आदमी आए तो हमारे आदमी सुन के हम पकड़ के रोने लगे कि हमारा बच्चा छोड़ के चल गया। हमारे आदमी को भी नहीं मालूम कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रात में तो कोई देखने ही नहीं दिया कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ। लेकिन हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर भी बोल दिए कि मर्डर करके लेके आए हो। डॉक्टर आप लोग, डॉक्टर खुद ही हमें नहीं बताए, जो लेके गए थे उन लोग को बताए थे। उन लोग बता रहे थे कि ऐसे डॉक्टर बोल रहे थे। लेकिन तब भी आप लोग को कोई शक हुआ नहीं? ऐसा कुछ था ही नहीं कि शक होए। बाद में हमें आप लोग तो बच्चे की बॉडी को क्या किया? बच्चे के बॉडी का तो ये भैंस का नाम दे के दफना गया है। फिर 3 दिन के बाद हमारे आदमी पीछे गए, जब अरे पीछे छत पे ऊपर सीढ़ी है, वहीं से वहीं बात कर रहे थे किसी से, तो देखे बाबू का जूता वहां पड़ा हुआ था। तो हमसे पूछे, अपने मम्मी से पूछे बाबू का जूता यहाँ कैसे आया। तो हम खुद बोल दिए कि हम बाबू फेंक दिया होगा, निकाल के फेंक देता था। तो बच्चा था, लड़का था। हाँ, 3 साल का हो सकता है, निकाल के फेंक दिया। तब भी उनको विश्वास नहीं हुआ। वो सुबेरे भर गए, जूता लेके आए, जूता उठाए, हम वहीं ताक रहे थे सीढ़ी पे से,
जूता उठाए तो जूता में खून लगा हुआ था। अब ये शंका बढ़ गई कि बच्चे फेंकेंगे तो खून तो लगा हुआ फेंकेगा नहीं, ये बच्चे का जूता है तो खून कैसे, जब भैंस के नीचे खचाया हुआ बच्चा है तो जूता जूते भैंस में के खून कैसे है? भैंस के नीचे रहना चाहिए और खून कैसे लग के वहां पीछे फेंका हुआ है, यही कुछ शंका था। तब लेके गए हमारे आदमी और हमारे मामा, सब जूता लेके गए वहाँ थाने पे। तो ये हुआ कि जूता में खून नहीं, माटी उटी लगा हुआ, रंग लगा हुआ है। तो हमारे आदमी, हम मामा उमा सब चली आए, बहस हो गया था थाने पे। अभी बोलने लगते तो थाना पे इन लोग को ही पकड़ के ये मारने लगते, इन लोग चल आए। तो तब भी हम नहीं रह पाए। हम बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब भैंस के नीचे है तो जूता ऐसे बच्चा हमारा खून लगा के फेंक देगा, जब कुछ तो बच्चा बात दब गया तो जरूरी उसके है। बाद खून लग गया तो बच्चा का जूता भैंस के नीचे रहना चाहिए, बगल में उधर दूर कैसे चला? दूर कैसे चल गया? जो लड़की पहनाई वो भी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, चाची हम जूता बाबू को पहनाए थे, बाबू का जूता वहां है ही नहीं है। हम लोग ध्यान नहीं दिए बात को। फिर बाद में जूता मिला, खून लगा हुआ, थाने पे गया। फिर थाने पे से आए तो बात को फिर हमें रह नहीं गया, मामा को भी नहीं रह गया कि मतलब है कि ऐसे कैसे जूता में खून लगा हुआ है। पता कैसे चला बाद में? तो वो जूता लेके हम लोग वहां गए थे। हम लोग गए, बोल हाँ गए तो हम लोग कहे हमारे बच्चे का हत्या हुआ है, हमारे बच्चे का कुदरती मौत है ही नहीं है। तभी सुनाई दिया। फिर यहाँ मामा आने लगे, पूछताछ करने लगे कि भाई कोई भी है बता दे, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, जो भी है बताए कि जूता वहां पीछे कैसे गया, कौन मार के फेंका है कि कैसे फेंका है बच्चे को। आपके मामा की बच्चे के मामा थे? नहीं, हमारे पति की मामा थी। अच्छा। तो वो पूछताछ करने लगे, तब भी कोई नहीं बताया। और वो प्रिया नाम की लड़की थी, उसको भी बुलाया गया कि भाई तू बगल में है यहाँ, जब भैंस की यहाँ है तो वहाँ बगल में आवाज तो जरूरी सुनाई दी होगा आप चीखने की, बच्चा भैंस खाची। तो वो लड़की बोली मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, ऐसे घबरा के बोली। तब भी कुछ शक नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसे ही पूछताछ करने लगे मामा। तो वो लड़की खुद एक दिन बोलने लगी कि मुझे अपने मामा से बात करवाइए। तो हमारा मोबाइल था, हमारी नंद ले जाके बात करवाई। तो वो मामा से बताई, क्या बताई? यही बताई, अपने ही हाथ मुंह से बताई कि मैं ही ये बच्चे को काटी हूँ। क्यों बच्चे को मारी ये नहीं बताई? ये हमें नहीं मालूम बताई कि नहीं बताई, क्या बताई। क्या उस लड़की से आप लोगों की क्या दुश्मनी थी, क्या बैर था कि दुश्मनी बच्चे, कुछ नहीं था। 3 साल के बच्चे की हत्या कर? जैसे दुश्मनी तो कुछ नहीं थी, लेकिन एक बार वो लड़की खाना खा रही थी तो हमें यही माटी फेंक दिया था, तो दूध पर मार दी थी। तो हम इतना ये दिल पे नहीं लिए कि वो बात ऐसे दिल में रख लेंगी कि वो हमारे बच्चे के साथ ऐसा करी थी। हमें वो बात पे विश्वास ही नहीं कि वो बात पे ऐसे करी। अब उनके मन में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था हम नहीं जानते। कुछ कोई बैर दुश्मनी आप लोगों से? नहीं। ये नन्हा सा बच्चा है, अगर इसके हाथ से मिट्टी गिर गई होगी तब भी तो ये कोई बैर, कोई दुश्मनी, कोई जो है वो गलत तो नहीं था। ये बच्चा था, एक नन्हा मुन्ना बच्चा था, इस बच्चे की हत्या की गई। 3 साल का बच्चा था। और आपको कुछ तो जरूर इसमें होगा कि जो आप लोगों को छिपा है या आप लोग छिपा रहे हैं। क्यों ये लड़की, वो कुंवारी थी लड़की? जी कुंवारी थी। कितनी उम्र उनकी थी? 21 वर्ष से। 21 साल की लड़की, और इस नन्हे से बच्चे, जबकि जो लड़कियां होती हैं ये लड़कियां ही माँ बनती हैं, यही आगे चल के माँ बनती हैं। और जो माँ नहीं बनती हैं उन्हें दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर दवा के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, लेकिन माँ के लिए तरसती है। आज ये जो हादसा हुआ, उसके दिल में थोड़ा सा जगह नहीं था जो माँ बनने आगे बनेगी, लेकिन क्या पता बनेगी कि नहीं बनेगी ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन इस जो माँ बनी थी उसकी गोद उजाड़ दी गई। आप लोग समझ सकते हैं ये बच्चा कितना गुनाहगार था कि इसको मारा गया, इस माँ की गोद को उजाड़ा गया। और ये जो माँ के आंसू हैं, टपक रहे हैं, गिर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि नन्हा सा बच्चा जो था कितना गुनाहगार था। कुछ तो होगा, आपको कुछ डाउट है क्यों वो मारी थी? मैं कुछ डाउट नहीं। क्या आपके घर से किसी से उसका बातचीत होता था? नहीं, वो खुद बता रही है कि
उनका बच्चे का बाप है जो मेरे साथ जबरदस्ती की। लेकिन हम कैसे मान जाए कि हमारे आदमी जबरदस्ती उसके साथ किया? हम साथ में ही है, हम हमारा साथ। अच्छा, वो कह रही है कि बच्चे का पिता जो है हमारे साथ जो गलत काम किया जी, इसलिए हम बच्चे को मार दिया। ये जो है उसके साथ हादसा किए। जी, जी, लेकिन हम कैसे मान सकते हैं कि हमारे पति ऐसे कर सकते हैं? हम जब से शादी करके आए हम उनके साथ हैं और वो उनको कमाए जाए बदे बोल दिए, हम ही जबरदस्ती भेजे, उनको जाने का मन नहीं था। हम जबरदस्ती भेजे थे कि जाओ, ये इतना कर जाओगे। हमारी छोट ननद की शादी हुई थी, इसी सिलसिले में उनको कमाने के लिए भेजे थे। क्या कभी आप जैसे आप अपने पति को बातचीत करते किसी से या कहीं और कुछ आपको शक नहीं। देखी कुछ? नहीं तो जो वो कह रही थी तो वो आप अपने पति से सवाल की कि जो ये कह रही सही है जी, कि गलत हमारे है? पति कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो हमें फंसा रही है, हमें फंसा रही है, सारा सर फंसा रही है बचने की बदले। उससे ये भी नहीं सवाल हुआ कि क्या कोई और आपसे कहा था, किसी से और बैर हो या कोई और कहा हो कि इनके बच्चे को मार दीजिए, कुछ आपको दिया नहीं। जाएगा, ये कोई बात? नहीं, किसी से भी कुछ बात नहीं था। ये तो सामने हम कैसे-कैसे लेके आए हैं सामने, तब बता रही कि उनके पापा से ऐसे-ऐसे बात था मुझे। पहले तो किसी से ना कुछ बात, ना हमसे नहीं बताई, ना हमारे घर में, ना पटीदारी में, कुछ भी तो बात बताना चाहिए था कि ऐसा बात है। या हमसे ही बताई होती कि हाँ, तुम्हारा आदमी मेरे साथ ऐसे किया है। तो आप पूछी थी अपने पति हाँ, से? हम पूछे होते या हमारे पति से हम कहे होते ऐसे क्यों किए। लेकिन हमारा पति कह रहे हैं हम ऐसा कर ही नहीं सकते, हमारे 3 ठे लड़का बच्चा, हम क्यों ऐसा करेंगे? कितने बच्चे आपके पास हमारे हैं? 3 बच्चे थे, 2 लड़की, 1 लड़का, एक ही इकलौता लड़का था वो, छोट सबसे छोटा था, जी। जो आपके और हमारे बीच में वो बच्चा नहीं है, 3 ही साल का था वो। वो भी हमारे पति कमाने गए तब वो ऐसा हाल की। आपको क्या ये लग रहा कि हमारे पति घर पे रहे होते तो नहीं ऐसा होता? रोइए मत। देखिए, ये माँ है, माँ बनने के लिए बहुत ही भगवान की और देवी देवताओं की कृपा होती है, तब महिलाएं माँ बनती हैं। लेकिन आज वो भी जो मारने वाली वो भी महिला है, लेकिन उसे थोड़ा सा भी दर्द नहीं आया, उसे रहम नहीं आया। बाहर बेटी, बेटी हो या कलंकित बेटी हो, ये तो समाज ही बताएगा। और कुछ कहना चाहते हैं आप इंसाफ के लिए? आप क्या चाहते हमारे हैं? बच्चे को इंसाफ चाहिए बस। क्या कहना चाहती है कि आपके बच्चे को इंसाफ मिले? उससे क्या चाह रही हैं? प्रशासन से क्या चाह रही हैं? हम यही चाह रहे कि जैसे हमारे बच्चे को सजा, कैसे तड़पा के मारे, वैसे ही उतर के वो सजा काटे। थोड़ा सा बच्चे की दादी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। उनका नन्हा मुन्ना बच्चा उनके गोद में कभी खेला होगा, कभी बैठा होगा, कभी दादी उस बच्चे को तेल से मालिश की होंगी। आज भी मालिश करने का समय उसका उम्र वही था, लेकिन आज इस दादी से हम पूछेंगे, आप बच्चा से कब आप गोद में खिलाई थी? जब मैं सुबह लड़का चल गए, लड़का चल गया तब हम आई तो एक रोटी यहाँ पर काम 10 दिन हुआ, तो मैं सोची कि पैसे कौड़ी के बच्चों के लिए काम कहीं भी मिलता तो कुछ कर लेती थी बच्चों के लिए। आप भी काम करती थी? हाँ, मैं कोई मजदूरी भी लगती थी, हम गरीब आदमी 4 पैसा ले आएंगे तो अपने 3 पोता पोती हैं, ये लोग के हम खर्चा के लिए। कब बाबू के खिलौले रहलू कोरा में? बाबू के जब ही एक रोटी ली, बाबू के वहां पहुंचाने गई सड़क पर, तो बाबू कुरकुरे दिलाई। अब फिर आई तो बाबू के एक रोटी हाथ पर ली कि हाली हाली खा ले, हम पानी पी के 9 बजे जाना हमें है। तब कहा तुम कि माई हमें दे दे, तो मैं आधी रोटी खाई, आधी मोड़ के दे के बच्चा के फिर हम चल गए। हम क्या जाने कि हमारा बच्चा शाम तक हमें ना मिली। फिर वहाँ हमें 6 बज गया। वहां से जब निकले तो सब औरतें पता चल गया, सब कहा थी कि ये गुलाब को माई तोहर पोता छते पर ले गिर गया। तब हम कहली ऐसा कैसे, मैं कांपने लगी वहाँ। फिर वहां से हम सब लोग पकड़ लिए। फिर मैं भागते मैं भागू कितना कि मैं घर पर पहुंचू और हम अपने बच्चा के देखूं। तो गोद में उठा के सीने से लगा ले। हाँ, मेरा बच्चा तो वहाँ टिकट गार्ड सब लोग लेके गए, देख नहीं पाई? नहीं मैं नहीं देखी। फिर हम
वहां से आए तो मेरे पूरी बस्ती सब लोग यहाँ रो रहे, बाकी हमको कोई जवाब नहीं दे रहा कि हमारे पोता की क्या हुआ। कुछ नहीं, मैं यही चिल्ला रही, मैं भाग रही हूँ, कोई बता ही नहीं रहा क्या हुआ। मैं चिल्ला रही हूँ, कुछ नहीं पता हमें। फिर हमारी बहू अकेली आ गई, ओके नहीं लेके सब लोग जा रहे थे, फिर कैसे लेके गए, फिर वो आ गई, वो चिल्ला रही, हम चिल्ला रहे कि भेद तो पता नहीं है। फिर ओकरे पीछे सब लोग लेके आए तो सुता दिए। फिर हम गई कि हम तनी देख लो, हमें पता नहीं कि मेरे बच्चा का मुड़ी कट गई है, हमको क्या पता। गर्दन उसका अलग हो गया था। हाँ बेटा, खाली मेरे बच्चा के यही लगा था। फिर हम ऐसा सोची कि मैं देखूं बच्चा को, तो हमें नहीं देखने दिए लोग। फिर मैं रात भर चिल्लाए, फिर हमारे भाई वही सब लोग आ गए। फिर हमें ये भेद नहीं पता कि हमारे बच्चा कैसे कट गया। हमारे बच्चा के ऊपर हमारी जिंदगी हम बितावत रही, हम मेहनत मजदूरी भी बच्चों के लिए करत रही। मेरे पास एक ही लड़का, 2 लड़का, एक लड़की, एक लड़का हमरे, फिर 2 लड़की, एक लड़का। अच्छा, आपका एक ही लड़का रहना है? हाँ, एक ही एक ही लड़का। पोतो रहना है? हाँ, फिर हमरे लड़का से हमके कोई मतलब रे, पोता के लिए जियतली, हम मेहनत मजदूरी भी कोई ना डरतली है। अपने बच्चों के लिए आके कपड़ा लत्ता, एको त्योहार 100 रुपया का भी कपड़ा क्यों ना हमारे बच्चों के हम लिया के पहना तली। पोती है, छोटी वाली है, इसके पीठी का बच्चा, ये वाली है। यही लोग के हम जियतली 14 साल आदमी खत्म होके हो गए। आपके पति नहीं है? नहीं, हमारा पति 14 साल हो गया था, मेरा अंधेरा था, फिर भगवान ने हमारे उजियारी दिए, थारा पोता ही छिना गया हमारे। अब किसके बाल पर हम उठूं, क्या करूं मैं, कैसे हम लोग जीऊं। क्या चाहती हैं आप? बस इंसाफ हमें मिल जाए, और क्या चाहिए हमें। अब तो जो चीज चल गई तो मिलने वाली नहीं है। इंसाफ हमें दिला दो सब लोग मिल के। गरीब भाई, हमारी एक लड़की भी कुंवारी पड़ी है। अच्छा, अभी लड़की की शादी नहीं अब एक लड़की पड़ी, हम लोग खुद गरीब हैं, लेकिन कॉलोनी आई तो घर बना किसी तरीका से, और हम लोग कैसा जी खा रहे। और फिर ऐसा हमारे साथ जी, बच्चा के ऊपर अपनी जिंदगी कि हमारा बेटा यही है। हमारे एक बेटा था, हमारे 2 बेटा हो गए। अब हमने यही लोग के देख के खुशी मनाना है, जीना है, लेकिन वो भी हमारा हथकड़ा चल गया। कैसे जियो हम लोग। अब आप लोग के हाथ में जो भी चाहो करो हम लोग के लिए इंसाफ। दोस्तों, ये बहुत नन्हा सा बच्चा था। देखने में ये लगता है बहुत ही छोटा बच्चा है, देखने में लग रहा है कि जी कर रहा है उस फोटो को देख के कि उस बच्चे को गोद में उठा के सीने से लगा लिया जाए। 6 महीना की फोटो वो है, वो 6 महीना की फोटो है। 6 महीना बच्चा जब 6 महीने का था तब का फोटो है। अभी भैया इतना बड़ा रहना, भैया नाचत रहना, वीडियो बनावत रहना, भैया नाचत रहना। ये कितना अच्छा भैया। इतनी खुशी हम लोग की छिना गई, खुशियां हमने की, बस वही पे खुशी हमने करा लिया। बहुत खुशी है हमारे बच्चा के देख के। हमारे भैया के आजा नहीं, हम कंधे पे बैठा के खेते लेके जात रही अपने बच्चा के लेके, कि हमारी सारी दुनिया हमारी यही है, और हमारे कोई ना। छोटा सा परिवार, गरीब परिवार, एक बच्चे को लेके खुशहाल, मतलब बहुत ही खुशी इन लोगों के थी, खुशहाल परिवार था। लेकिन इनकी खुशियां इनसे छीन ली गई। और छीनने वाला कौन? रोने वाली एक विधवा माँ आजी है, रोने वाली एक जो है जिसकी गोद सुनी हो गई माँ, उजाड़ने वाली भी वही लेडीज है, वही औरत है। जो औरत माँ बनी और जो औरत दादी है, वही उजाड़ने वाली भी वही औरत है। कहाँ से ये आती है, कहाँ से ये पैदा हो जाती है, कैसे ये जो है बन जाती है हत्यारिन, अब इसी बीच से वो भी है। लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा, इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जांच में अगर वो दोषी पाई जा रही है, उसको जो हमारे संविधान में, सिस्टम में है, वो सजा होनी चाहिए। बाकी आप लोग कि क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। जय हिंद।